ओम शांति। 30 जनवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, यदि कोई भी स्वभाव संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। यदि कोई स्वभाव संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। अर्थात कोई भी कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, बाबा कहते यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा अलग हूं। यह 5 तत्वों की देह की कर्मेंद्रियां अलग है। तो बाबा कहते कोई भी कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, न्यारे और प्यारे स्थिति की अनुभूति होती रहेगी। जब हम आत्मा हैं, हम इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हैं, करावन हार की स्मृति होगी। तब बाबा कहते न्यारी और प्यारी स्थिति अनुभव होगी। तो कोई भी बंधन, कोई भी आकर्षण हमें बोझ अनुभव नहीं होगा, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। हम स्वतः और सहज बाबा की याद में स्थित हो सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। मैं आत्मा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा मगन अवस्था अर्थात सागर में समाई रहने वाली अनुभवी मूर्त हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। यह 5 तत्वों की देह अलग, मैं आत्मा अलग हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। श्रेष्ठ संगम युगी, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं।
स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे स्वयं का और अपना श्रेष्ठ ज्ञान देकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर इस देह से न्यारा देह की दुनिया से न्यारा, कर्म के बंधन से भी न्यारा। देह के संबंध और पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कारों से भी न्यारा बना दिया है। अब मैं आत्मा एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन। एक पिता परमात्मा के ज्ञान के मनन चिंतन में मगन। पिता परमात्मा के गुण ज्ञान और शक्तियों के सागर में समाई हुई अनुभव की अथॉरिटी प्राप्त अनुभवी मूर्त हूं। मैं आत्मा एक पिता परमात्मा से सदा कंबाइंड रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। संगम युग पर बाबा ही मेरा संसार है।
समय और परिस्थिति प्रमाण बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने वाली मैं आत्मा। हर विघ्न, हर परिस्थिति में बाबा के गुण ज्ञान और शक्तियों को यूज करने वाली मैं आत्मा। चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते, निरंतर बाबा की याद में समाई मैं आत्मा अनुभवी मूर्त हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के। सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। मैं आत्मा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के। सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता। लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ।
ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। लेकिन सागर में समा जाओ तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के। सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। मैं आत्मा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के। सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के। सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतोप्रधान बनते हो। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतोप्रधान बनते हो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सबका निवारण क्या है। अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उनका निवारण क्या है। उत्तर में बाबा समझाते, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहले पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है।
अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को सतोप्रधान बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अनुभवी मूर्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन में बाबा बोले, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।